Hello दोस्तों, my name is Bal Mukund Sharma and just I am speaking from your own YouTube channel Bal Mukund Sharma English. This is my YouTube channel's name and from today I am starting to teach you much awaited topic tense. बहुत सारे फ्रेंड्स की स्टूडेंट्स की डिज़ायर थी कि सर टेंस के बारे में एक सीरीज़ आनी चाहिए टॉपिक्स की वीडियोस की। तो आज से हम टेंस के बारे में बात करने वाले हैं, कहीं मत जाइएगा, एंड तक आज हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट टेंस इज़ एक्चुअली, वास्तव में टेंस होता क्या है। एक टेंस ऐसा टॉपिक है जो हमें हमेशा टेंशन देने का काम करता है। क्यों इससे टेंशन होती है? टेंस से टेंशन तभी होती है जब हम इसको सही तरीके से नहीं समझते, यानी इसको अगर सही तरीके से समझें देन यू विल नेवर फॉरगेट एनीथिंग अबाउट टेंसेस। एक बार ये टेंस आपके दिमाग में सही प्रॉपर तरीके से घुस जाएगा तो फिर कभी वापस नहीं निकलेगा। साथियों, मेरे वीडियोस को आप अगर चाहते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ के वीडियोस भी आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर बजाएं, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों को शेयर करें, पूरा वीडियो देखें। ये हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक टेंस। तो टेंस से टेंशन में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट बी टेंस्ड अबाउट टेंसेस। टेंस को क्या कहते हैं? जैसे हम हिंदी में कहें कि टेंस काल होता है, काल। टेंस किसे कहेंगे? तो टेंस में दो चीज़ें होती हैं, एक वर्ब होती है और एक टाइम होता है, उसको मिलाकर टेंस बनाते हैं हम। काल का मतलब समय होता है और समय टाइम होता है। केवल टाइम को हम टेंस नहीं कह सकते। इट मीन्स देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। टाइम यानी समय, टेंस यानी काल, इनमें डिफरेंस होता है, अंतर होता है। बहुत सारे सेंटेंसेस में मैं आपको आज बताऊंगा। आज के वीडियो में एंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें टेंस प्रेजेंट का आ रहा है, टाइम फ्यूचर का आ रहा है, टेंस पास्ट का आ रहा है, टाइम प्रेजेंट का आ रहा है। तो टेंस और टाइम में बड़ा डिफरेंस है, ये बात आप मान लीजिए। और यही बात लिखी हुई है ए.एस. हॉर्नबी की इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है, उसमें टेंस और टाइम को पहले पेज पर ही डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो साथियों, टाइम इनटू वर्ब इज इक्वल टू टेंस। यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, समय और वर्ब के मिलने से टेंस का निर्माण होता है। केवल टाइम से टेंस नहीं बनेगा, टाइम वर्ब। वर्ब का मतलब है क्रिया, क्रिया का एक ऐसा फॉर्म, ऐसा रूप जो समय के साथ मिल जाता है, वो टेंस बनाता है। तो यहाँ मैंने क्लियरली मेंशन भी किया है, वर्ब फॉर्म यूज टू एक्सप्रेस टाइम रिलेशन। क्रिया का वह रूप जो समय के साथ उसका रिलेशन बताए, वो टेंस कहलाएगा। टाइम के बारे में एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। टाइम यानी समय, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर टाइम। टाइम के तीनों एस्पेक्ट होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और वर्ब जो है वो चार प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं क्रिया को। कैसे? इंडेफिनिट वे में यूज़ कर सकते हैं, जो हैबिट्स को शो करेगी या यूनिवर्सल थिंग्स को शो करेगी, इंडेफिनिट फॉर्म में वर्ब। कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव फॉर्म में वर्ब को यूज़ कर सकते हैं, जो काम के लगातार जारी रहने को बताएगी। वर्ब को हम परफेक्ट वे में यूज़ कर सकते हैं, यानी काम की पूर्णता को, कंप्लीशन को ये शो करेगी यहाँ पर। और वर्ब को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि काम का कुछ हिस्सा कंटिन्यू रहेगा एंड सम पार्ट कंटिन्यू, कुछ हिस्सा इसका लगातार जारी रहेगा। चार फॉर्म में यूज़ करेगी। तो वर्ब की ये चार फॉर्म मैंने बताया। वर्ब इनटू टाइम टेंस होता है, तो वर्ब की चार फॉर्म हैं। टाइम के तीन चीज़ें हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भूत, भविष्य। तो तीनों को हम मल्टीप्लाई करें तो कुल 12 टेंसों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो टेंस की हमारी जो सीरीज़ है, इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने। तो प्लेलिस्ट में आपको केवल टेंस ही टेंस की सीरीज़ मिलेंगी। आज से स्टार्टिंग करके टेंस को एक सीक्वेंस में आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। टेंस के बारे में आपकी सारी समस्याएं, शंकाएं, समाधान खत्म हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो के साथ बुक पढ़ना, तो आप बुक के तौर पर ए.एस. हॉर्नबी की पैटर्न्स एंड गाइड्स इंग्लिश यूसेज वो पढ़ सकते हैं आप। और रेन मार्टिन की अच्छी किताब है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, उसमें टेंस को बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। वो आप साथ ही साथ में एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स की तरह ग्रामर में जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे, उतना ही आपके कंसेप्ट क्लियर बनेंगे। ये बात ध्यान रखें, रटने वाली चीज़ें ग्रामर में नहीं चलती हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम। जैसे
प्रेजेंट टाइम जो है उसको सबसे पहले हम इंडेफिनेट वर्ब से मिलाएंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस नंबर 1 हम बात करेंगे। नंबर 2, प्रेजेंट टाइम को वर्ब की कंटिन्यूस फॉर्म से बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनेगा। प्रेजेंट टाइम को परफेक्ट से मिलाएंगे वर्ब परफेक्ट से तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा। तो ये 4 प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड टेंस तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही पास्ट को लेंगे वर्ब के चारों फॉर्मों के साथ में, तो यहाँ 4 टेंस रेडी हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर टाइम को लीजिए तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 4 4, इसका मतलब है 3/4 = 12 टेंसेस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग टेंसेस आई जस्ट वुड लाइक टू मेंशन इट। तो ये चीज़ मैं आपको एक जिक्र करना चाहता हूँ कि टेंस वास्तव में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, हम 3 तरह के टेंस लेकर चलते हैं। इनमें से 2 ही एक्चुअल में टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। फ्यूचर वास्तव में टेंस नहीं होता है। कारण है फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास में और भी कई चीज़ें जिनसे हम फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो टेंस वास्तव में 2 ही प्रकार का है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। इसको अगर हम वर्ब की फाइनाइट फॉर्म से जोड़ें तो वर्ब फाइनाइट के 2 काइंड्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। फाइनाइट वर्ब ही टेंस बनाती है, ये ध्यान रखेंगे। फाइनाइट वर्ब ही टेंस को शो करती है, नॉन फाइनाइट वर्ब टेंस को शो नहीं करती है। जब फाइनाइट वर्ब 2 प्रकार की होगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, तो टेंस भी 2 प्रकार का होगा। इसके बाद हम एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। टेंस के 2 एस्पेक्ट होंगे, परफेक्ट एस्पेक्ट और प्रोग्रेसिव, यानी काम की पूर्णता को शो करेगा परफेक्ट टेंस, परफेक्ट एस्पेक्ट जो है, और काम के लगातार चलने को शो करेगा प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। इस टेंस के बारे में बात करेंगे तो इसकी 2 वॉइस होंगी, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इनके बारे में बात करेंगे। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, एक्टिव वॉइस में आएगा जब सब्जेक्ट प्रोमिनेंट होगा, और पैसिव वॉइस में आएगा जब हम वर्ब को प्रोमिनेंट देंगे, काम को, कि सड़क बनाई जा रही है, तो वहाँ पर पैसिव वॉइस आ जाएगी। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए हमारे पास क्या क्या आइटम्स हैं। फ्यूचर टाइम को किन किन आइटम्स के द्वारा हम शो कर सकते हैं। तो साथियों, फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए हमारे पास में मॉडल्स होते हैं। ही शैल या ही विल गो टू कॉलेज, वो है कॉलेज जाएगा, तो विल और शैल के द्वारा हम फ्यूचर टाइम को शो कर देते हैं, मॉडल्स के द्वारा शो कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट टेंस के द्वारा फ्यूचर को शो किया जा सकता है। मैं इसके अभी कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के द्वारा भी फ्यूचर को शो किया जा सकता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जिनमें सबसे पहला एग्जांपल है ही इज़ गोइंग टू जयपुर टुमारो, वह कल जयपुर जा रहा है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, लेकिन यहाँ फ्यूचर टाइम शो किया जा रहा है। टेंस और टाइम में डिफरेंस समझते हुए चलें। फ्यूचर टाइम शो किया जा रहा है किसके द्वारा? प्रेजेंट टेंस के द्वारा। दूसरा एग्जाम्पल है द ट्रेन लीव्स एट 6:30 ऑन संडे, रविवार को ट्रेन सुबह 6:30 बजे जाएगी। तो यहाँ इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और फ्यूचर टाइम शो हो रहा है, यानी रविवार को सुबह 6:30 बजे ट्रेन निकलेगी, 6:30 बजे ट्रेन जाएगी। इस एक ही सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टाइम शो किया जा रहा है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, यहाँ ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस। इफ़ आई रोट टू माई ब्रदर नाउ, यदि मैं अभी अपने मित्र के लिए पत्र या भाई के लिए पत्र लिखता हूँ तो ही वुड रिसीव द लेटर ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, वह मंगलवार की सुबह इस लेटर को प्राप्त करेगा, रिसीव करेगा। तो देखिए साथियों, यदि मैं अपने भाई के लिए अभी लेटर लिखता हूँ तो वह मंगलवार की सुबह प्राप्त करेगा। अब यहाँ फॉर्म देख लीजिए, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब है कि पास्ट टेंस को यूज किया जा रहा है। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में आते हैं, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में आती है, तो पास्ट टेंस है।
सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो वर्ब आती है वो एक फाइनाइट वर्ब की फॉर्म होती है और वही टेंस को शो करती है। सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस शो किया जा रहा है, लेकिन टाइम क्या आ रहा है यहाँ पर, तो टाइम दिखाया जा रहा है यहाँ पर फ्यूचर टाइम। यदि मैं अभी अपने मित्र को पत्र लिखता हूँ तो वह मंगलवार को सुबह प्राप्त करेगा। इस सेंटेंस में फ्यूचर टाइम शो हो रहा है, हालांकि विल की सेकंड फॉर्म यहाँ पर वुड यूज़ की जा रही है। इस फॉर्मेट को हम बदल भी सकते हैं। तो कई सारे एग्जाम्पल्स, कई सारी चीज़ें हमारे पास में सिस्टम में हैं फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए। आज के वीडियो में आपको इतनी सी बात समझनी है दैट देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। इनको एक करके नहीं करना है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, एंड आफ्टर दैट इन ए सीक्वेंस हम सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आपको घर पर एग्जाम्पल सॉल्व करो, रेन मार्टिन से करो, एस हॉर्नबी से करो, एंड वॉट एवर बुक, स्टैंडर्ड बुक यू हैव फॉर इंग्लिश ग्रामर, उससे आप एग्जाम्पल सॉल्व करिए। टेंस की जो टेंशन है वो आई जस्ट गिव यू गारंटी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप 10 of 10 पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त करेंगे, ये मेरा दावा है, आपसे विश्वास है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो साथियों, एंड इट्स इनफ इन टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।